ये लाशण लगा रखा है, उधर लाई हो रखी है, अम्मा वाले पेड़ में चूक के दाने लगे हुए हैं, पीछे अमरूद है। ये बानर लोग खाते कम उजाड़ते ज्यादा है, इसलिए गुस्सा आता है। इस मामले में हमारी पिथौरागढ़ वाली चाची सुखी है यार। देखो अपने गाड़ में हल्द बो के गई है और हल्द के पास सूख गए हैं दगड़ियों। अब ये खड़ा जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि बानर हल्द नहीं खाते हैं। दिमाग हो तो हमारी पिथौरागढ़ वाली चाची जैसा दोस्तों। संगत का असर भी होता है, टाइम पे बाहर को चली गई, पिथौरागढ़ चली गई है ना। चचा हमारे अध्यापक हुए है ना, साथ में प्रकांड ज्योतिष भी हैं, ठीक है, पंडिताई भी करते हैं, अपना नियम धर्म से रहते हैं, चर्च में रहते हैं, मणि में उनका छूत लग जाए दगड़ियों। और एक ही हमारी पिथौरागढ़ वाली चाची का चूक का पेड़ है, तो अब हम अपने गाड़ों के लिए बानर हकाते हैं तो साथ में इनकी भी रक्षा हो जाती है। लेकिन हमारी पिथौरागढ़ वाली चाची इस बात को समझती है, जब भी घर आएगी, जब भी हल्द खड़ेगी तो कम से कम 1-2 किलो हल्दी हमको देगी, या पिट्ठा बनाएगी तो एक छोटी सी डिबिया में पिट्ठा बना के देती है। दिल की बहुत साफ है और दितार भी है दगड़ियों, दिल है उनके पास है ना। और चच्चा तो भगवान आदमी है दोस्तों, उनका जैसा आदमी एक हमारे ये जिरजा के जो हबी हैं वो, और ऊपर चचा, ये दो इतने कर्मठ, इतने ईमानदार और इतने बढ़िया आदमी है ना। मैं मतलब ऐसे आदमी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे इस जमाने में, तो मुश्किल है। बानर तुम्हारे झल में लाग जाओ ये। अब दोस्तों इतनी प्यारी प्यारी हरी ककड़ियों को हमारे नजरों के सामने बानर खा जाएगा तो बुरा तो लगेगा ही ना। बिल्कुल। अब यहाँ पे नहीं होते तो फिर तो कोई भी खाए, क्या फर्क पड़ता है। क्या नहीं। पप्पा और मेरी चाय अभी ऐसी की ऐसी रखी हुई है और मम्मी यहाँ पे चुपचाप चाय पी रही है। जब तक सर्विस में थे दोस्तों रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। ऐसी मॉर्निंग वॉक होती है, सोचना ही नहीं जाना है। शहरों में लोग वर्कआउट के लिए जिम की तरफ भागते हैं और हमारे पहाड़ों में बानर लगाने के लिए भागते हैं। एक तो उत्पादन पहाड़ की जमीनों वैसे ही कम है। हाँ, यहाँ तो पथरीली जमीन है, मैदानी भागों की जैसी थोड़ी है, उपजाऊ जमीन। हाँ सही बात है। कुछ लोग उद्यम ऐसे करना भी चाहता है तो बस ये है। दिन में तो चलो भाई यहाँ बंदरों का पहरा करो, कुछ हमने खाया कुछ उन्होंने खाया। हाँ। रात का क्या करेगा। लोगों ने तो खेत के खेत बंजर रख दिए सुअरों के चक्कर में। वो तो जो आता है तो पूरे मकान के बराबर जगह खोद देता है। तो दगड़ियों आ पहाड़ी बाखली में मुआ पातना पकौड़ी बढ़नी। बड़े से कटोरे में पुदीना और प्याज की चटनी बनाई गई है। कटोरे को हमारे कुमाऊनी में ब्याल कहा जाता है और चटनी को बोला जाता है खट्टा। मीठे को बोला जाता है गुई। खट्टा जो स्वाद होता है, जैसे बोलेंगे ना खट्टा हो रहा है, तो उस खट्टे को बोला जाता है चुगिल, या कहीं कहीं पे अमिल भी बोला जाता है, पर चटनी को खट्टा बोला जाता है। ठीक है, तो खट्टा और खट्टा में अंतर है। तो दगड़ियों आज दुत्या तैयार छू। मम्मी यहाँ पे पप्पा के बरमान में चूड़े रखती हुई जी रहा बेगो जग रहा यदि यमा भेटने रहा पाती जा पौ है जो दुबे जड़ है जो लंबी उम्र है जो सौभाग्यवती जय हो। अम्मा भी हमको चूड़े लगाती थी यार, सुबह से कहने लग जाती थी हला नानचिनो नाई ना आती तुम्हें लाओ फटाफट है अम्मा। हाँ दुत्या के दिन बालों को तेल से पहले से चुप चुप कर देते दगड़ियों। आज भी अगर किसी के सर में बहुत ज्यादा तेल पड़ा होता है, उसके सर से तेल चूरा होता है, तो बोल देते हैं लोग हेला तो दुत्या जो धार की आली रहा फड़न ले। ये देखो ऐसे करके પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી ઘોળ बेटन रहे दाने बाप बन जाए। हैप्पी दुत्या। प्रहलाद मेहरा जी का आपने गाना सुना होगा, दुतिया का चूड़ा बिरुड़ खजल दान पूरा है धानुली कांगी टूटली आपी टूटली धानुली खर कुटरे रोजा नैनुआ पैसला गाला नैनुआ फोन करिए रोजा। जय हो जा जी रहे जाग रहे यो दिन यो माँ भेटने रहे पाती जा पौ है जो दुबे जा जड़ है जो धरती बराबर चको है जाए टेंशन कम कम लिए बीपी तेरा हाई है जो मतलब कंट्रोल है जो लो चल लो फल जाए फूल जाए म्याली थी छोई रात बमड़ा रह जाए। जय दुत्या त्यार के दिन जिरजा का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। दोस्तों दिवाली के उपलक्ष्य में जिरजा ने कितने अच्छे ऐपण ओखली में दे रखे हैं। पारंपरिक ऐपण हैं दोस्तों और पारंपरिक लक्ष्मी के खुट बना रखे हैं। ये आप देखिए, तो पहले जमाने में लक्ष्मी माता के ऐसे ही खुट हुआ करते थे। ये देखो आजकल तो स्टाइलिश खुट मार्केट में आ गए हैं स्टिकर वाले। जिरजा भी हमारी लक्ष्मी जैसी हैं, बहुत सीधी सादी हैं, कभी कभी चंचल हो जाती हैं लेकिन वैसे बहुत प्यारी हैं दोस्तों। इसी वजह से इनके पुण्यों का फल, इनके कर्मों का फल इन्हें मिला है। इसी वजह से भगवान विष्णु की तरह ही
इनको भी पति रूप में ताऊजी मिले हैं दोस्तों। तुम लक्ष्मी समान हने क्या समान है पे राक्षस ना आत्या यार, नहीं राक्षस तो ना आत्या यार। जबरदस्ती चूड़ फार में धर दो कौन है यार की बोए कौन की उजाड़ आए छी 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 ना बताओ आज हमरा दूध देने रहे दगड़ियो कि भाई पहले कौन आप आओ ना ते बरमान में चूड़ धर दियो खुद उन पड़ना में घर में धर दियो कभी न है जी हमें आम मर रहे हैं, हम तो मौजूद हूँ। जड़जा चूड़ लेके आ चुकी है, ये है दोस्तों चूड़े। और इसमें ये देखिए आजकल हमारे वहाँ धूप की कमी हुई है तो एक ही तिनोड़ से काम चलाना पड़ रहा है। अब जड़जा दफोट वाली स्टाइल में चूड़े लगाएगी पुर को बहुत बढ़िया बहुत जय हो यार जो भले जो त्यार कमर पीड़ भले जो त्यार हाथ घुड़न बाई बात जो तुम मिट्टी रगड़ रगड़ भी ठीक कर छे वो भले जो न तशी का तुम्हार शैन बैगना बीच में तसा प्रेम बनी रहो है ना। कुरकुरी पकौड़ियाँ गर्मा गर्म कुरकुरी चटपटी पकौड़ियाँ तैयार है गाइस। जिंदगी को और क्या चाहिए दोस्तों, ऐसे गर्मा गर्म पकौड़ी हो, चटपटी सिलपट्टे में पिसी हुई चटनी हो, गर्मा गर्म चीनी वाली चाय हो और ये सुंदर सा माहौल हो। आग में सिकी हुई पकौड़ियों की बात ही कुछ और होती है। पकौड़ियों को देखकर ही मुंह में पानी आ जा रहा है दोस्तों। बढ़िया। तो दगड़ियों घाम आ चुका है और अब घास सुखाने की बुत शुरू हो चुकी है। जो मम्मी घास काट के लाई है उसे रोज ऐसे सुखाने के लिए डालना पड़ता है। तो जब सर्दियों के मौसम में ठंड के मौसम में घास की कमी हो जाती है, आपको हरी घास खिलाने को नहीं मिलती, तो उस टाइम पे ये जो स्टोर की हुई घास है जिसको गाजो बोलते हैं, पराल बोलते हैं, उसे गोरबाछू को खिलाया जाता है। और हाँ, पराल से मेरे को एक और कुमाऊनी कहावत याद आ गई, क्या पता आपके समूहों के एग्जाम में पूछ ले। सबन है हल्क पराल उहला हल्क सोरियाल। ये कहावत किस किस ने सुनी है कमेंट करके बताना। साथ साथ में मॉस्किटो मोड भी ऑन हो चुका है। आज लंच में रायता भी परोसा जाएगा और उसके लिए तैयारी हो चुकी है। जैसे ककड़ी कोड़ते हैं बड़ी के लिए वैसे इसको भी कोड़ दिया जाता है। हाँ, इसको मांस में मिला दिया जाता है बड़ी में, तो इसको दही में मिला दिया जाए। इसमें जो है मसाला पड़ेगा, हल्दी भी पड़ती है ना। हाँ। मम्मी पापा का 3 बुध बता जा रही दगड़ियों। एक तो गाजो घाम लिया, दोहर की भात चढ़ाया ना, गोरबासन का धूम लगाया वो भी लगा दिया है, और तीसरा रैद बनाया, इसकी प्रोसेस चल रही है। और पापा ने सबके सब उसी क्रम से उन्होंने पूरे भी किए हैं काम। मानना वो आएगी भात पकाएगी। हाँ, सब्जी रायता मैंने बना दिया, आज टपकिया रायता भात। हाँ, दाल पयो का कोई चक्कर नहीं। किसका टपकिया बन रहा है आज? आज बना रखी मैंने मिक्स सब्जी फर्स्ट क्लास। किस किस की? कद्दू तोरई सब कुछ मिक्स बनाई। क्या बात है। ये कटोरे में मम्मी पीरा पीस के गई है, ये ककड़ी कोर के निचोड़ के रखी है, रख दिया इसको। ठीक है, उसके बाद इसमें डाल देते हैं बड़े बर्तन में, ठीक है, इसको मसलने के लिए आराम रहेगा ना। हाँ, इस दही को अब इसमें डाला जाएगा, बाल्टी में डाल देंगे इसको। ओके, बहुत बढ़िया। ये है जो नाक में पड़ता है, इसी को कहते हैं पीरा। जो नाक में और बरमान में चढ़ता है, झन्नाटेदार फीलिंग आती है, वो इसी की वजह से आती है। ठीक है, स्वाद हुआ रायते का स्वाद ही पीरे से हुआ। हाँ, चाहे तुम कितना भी मसाला डाल दो, कुछ करो, वो स्वाद आएगा नहीं, बिगड़ आएगी। हाँ, ये मिक्स मसाला है। मिक्स मसाला है, इसमें धनिया भी मिला रखा है मैंने, हाँ, हल्दी भी मिला रखा है, हाँ, मिर्ची भी मिला रखा है, ठीक हो गया, सब्जी मसाला भी मिला रखा है। मैं हर उसमें खाने में नहीं रखता हूँ। हाँ, लोग रखते हैं ना, किसी में हल्दी, इसमें आपने उस रेशियो में मिला दिया मैंने होगा। वो रेशियो बना दिया इसका। ठीक हो गया। कितनी मात्रा में इसमें हल्दी पड़नी है, कितनी मात्रा में मिर्ची पड़नी है, कितनी मात्रा में धनिया पड़ना है, कितने में जीरा पाउडर पड़ना है, सब्जी मसाला सब मिक्स एक थाली में मिक्स कर दिया, फिर पैक कर दिया। 1 चम्मच डाल दो सब्जी में। है, देखो, बर्तन खोलने की जरूरत नहीं है, हल्दी का, धनिया का, मिर्ची का। तब आपको भाई दगड़ियों पढ़ी लिखी खाली जगह होने भाई पता ऐसे नहीं मिला है घर बैठे यार। है। अब इसमें जो है ये देखो,
और नमक हम इसमें थोड़ी देर बाद डालेंगे। जितना खाना है उतने में नमक डालो। अच्छा। अगर तुमको दिख रहा है कि रायता ज्यादा मात्रा में है, हाँ, उसी टाइम नमक डालना चाहिए खाने से पहले। अब इसे अगर इसमें नमक डाल देंगे तो रायता खट्टा हो जाता है नमक से। पानी डालो, पानी डाल, खट्टापन आ जाएगा उससे। ऑफिसर मैश में तो मिलन नल तो मन कर रहे थे ऑफिसर में ऐसा कहाँ मिलता था यार। हाँ। ऑफिसर नाम का ऑफिसर जो घर में चीज है ना, हाँ, कितना ही पद पर हो जाओ चीज। ये तो है। अभी जर्मनी वाले रायते के बारे में कहाँ जानते हैं ना, ये भी तो है। जर्मनी में आपको सबसे अच्छा क्या लगता था पापा? वहाँ की जलवायु, यही कहूँगा फिर जलवायु। जलवायु में आदमी डिटेल में नहीं जलवायु कह दिया। यार ये प्रशासनिक अधिकारी के चक्कर में भी ज्यादा बवाली हो रहा है। तो दोस्तों जिस चीज का डर था वही हो गया। जो सुबह मैंने आपको काकड़ दिखाए थे वो बानर ले गया दगड़ियों। मैं आपको घटना स्थल पे ले जाता हूँ। सुबह के 6 साढ़े 6 बजे मैंने आपको यहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया हरी हरी ककड़ी दिखाई थी दोस्तों, इस वाली पेड़ में। और अब देखो आप, यहाँ पे दोनों की दोनों ककड़ियाँ गायब हैं। एक खाली यहाँ पे फुलूड़ छोड़ के गया है। जो 2 बड़ी बड़ी ककड़ियाँ थी वो बानर ले गया दोस्तों। पापा ऊपर गए हैं बानर रखाने के लिए और मेरे को यहाँ बड़ियों का पहर बैठा के गए हैं। कम दिक्कत है। अब देखो पहाड़ में वैसी जनसंख्या कम है, अब कौन बानर रखाएगा, कौन बड़ियों का पहर करेगा ना। भी वाला हल्दान दिल्ली में रोनी वाले रिश्तेदार को निभाए 4 बेड़ हमन कले दिनाला के घटन जे की राशि ने हमले के मानना के समझना तो मन का। अरे कहाँ पे दिनू तुमन का बड़, कहाँ पे दिनू तुमन का काड़ देखना है आयो बानर ऋण दिना नहीं। सुंदर 2 ककड़ी हो रखी थी ये कर लागे बजना है बांदरा तेरी भेल में न जाओ काकड़ा झिरोल। गना मना के ऐसे मजे हो रहे हैं दोस्तों। सुंदर घाम ताप रहे हैं। इधर गोपली देखो अपनी स्वैग में है। ये राजा जनक के दरबार में ऐसे मंत्री खड़े रहते हैं ना, ये पप्पा भी खड़े रामलीला में ऐसी लट्ठी पकड़ के तो खड़े रहते हैं। ये तो दिन बड़ी अमुल्ला खाए फिर फिर दगड़ियों उत्तराखंड और यूट्यूबर नाग और ब्लॉगर नाग समझ है रही, वो अपनी लाइफ मजे से जी रहे। प्रियंका योगी तिवारी वहाँ रोज केदारनाथ पूज जाने, कजने मद महेश्वर त्रियोगी नारायण पूज जाने, होटल चलूने न। ज्योति अधिकारी वहाँ चौखुट्टी घूमने की न जाने। सौरभ जोशी वहाँ देश दुनिया में 1 से 1 जाके देखना। मिरनकार का यो रोज राती बयान बांधन में भेल देखना पड़ना है। भल नौकरी जा करी ला यो ब्लॉगर बनाने वाली। ओ तेरे भेलन लागे ओ। मैं तो उत्तराखंड सरकार के जो बहुत ओजस्वी मिनिस्टर हैं, उच्च चिकित्सा मंत्री हैं, वो पहले शिक्षा मंत्री भी थे, माननीय धन सिंह रावत जी, उनसे कहना चाहूँगा जिस तरह आपने ये बारिश भगाने वाली ऐप बनाई, उसी प्रकार ये उत्तराखंड के गाँव में बानर भगाने वाली ऐप भी बना दो। आपकी अति कृपा होगी, हम जिंदगी भर आपको वोट देते रहेंगे अपने घर से।